मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। ये आपकी अगली क्लास है पॉलिटी के जो पिछले सेगमेंट हुए, जो क्लासेस हुई, उसमें आपने नागरिकता समझ लिया था। शायद उसमें एक पॉइंट छूटा हुआ है 1955 का नागरिकता अधिनियम और CANRC, वो मैं कवर करूँगा। फिलहाल इस क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं मौलिक अधिकार से, भाग 3 से, ठीक है। क्योंकि CANRC और 1955 का जो अधिनियम, उसको मैंने कई बार कवर किया है। वो जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। अगर समय मिला या उससे संबंधित कोई चीज़ें और आई तो उसको जोड़ करके एक अलग क्लास बना देंगे। अब हम शुरुआत करते हैं संविधान के भाग 3 से, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। संविधान इसको भारतीय संविधान लिखिएगा, दुनिया में बहुत सारे संविधान हैं। भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है। इसको कहा जाता है मौलिक अधिकार। क्या कहा जाएगा? मौलिक अधिकार। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। अब मौलिक अधिकार क्या होता है, हम अनुच्छेद की बात करें, एक एक की चर्चा करें, उससे पहले इस पर एक विस्तृत बात हो जाए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। एक शब्द है अधिकार, ठीक है। अब इसमें कई प्रकार के अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में जितने प्रकार के अधिकार होंगे, नैसर्गिक अधिकार, मानवीय अधिकार, ठीक ना, मानवीय अधिकार, नागरिक अधिकार। देखो, मेरा उद्देश्य ये समझाना आपको है कि अधिकार के जो अलग अलग रूप हैं उसको आप समझ पाएं। जब मौलिक अधिकार की बात हो रही है तो अन्य जो अधिकार हैं उनको भी आप समझ पाएं, ठीक है। और ये जितने भी अधिकार हैं ये कॉमन जेंडर के हैं, यानी कि किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं हैं। ये महिला के लिए भी हैं और पुरुष के लिए भी हैं, ठीक है। तो अधिकार के जो है जितने भी मुझे याद आ रहे थे मैंने इसको लिख दिया। अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई और आ रहा होगा तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को हम पढ़ें उससे पहले इन सब की चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप एक पर्याप्त अंतर स्पष्ट कर पाएं मौलिक अधिकार में और बाकी के अधिकार में। शुरुआत करते हैं यहाँ से, मानवीय अधिकार या नैसर्गिक अधिकार। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, समझते हुए चलते हैं। नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है कि जब आपका जन्म हुआ है तो उस जन्म के कारण आपके बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है ना। तो नैसर्गिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो आपके जीवित होने के लिए जरूरी है। जैसे भोजन आपका नैसर्गिक अधिकार है, इस प्रकृति में आपको भोजन है आपके लिए तो आपका अधिकार है, ठीक है। पानी, वायु, ये सब वो अधिकार हैं जो प्राकृतिक रूप से आपको मिलने चाहिए। यानी कि अगर आप जिस माता पिता के आप संतान हैं
उन्होंने आपको जन्म दिया है तो उसकी वजह से भी जो आपके अधिकार हैं, उनके संपत्ति में, उनके घर में, उनके संसाधन में, वह भी नैसर्गिक अधिकार होंगे। ठीक है। मानवीय अधिकार क्या है? एक मानव के रूप में जो आपके अधिकार हैं। ठीक है। मानव कहाँ रहता है? समाज में रहता है। जानवर लोग अमूमन कुछ रहते हैं मानवों के बस्ती में, बाकी अधिकतर जंगलों में रहते हैं। मानव होने की वजह से उसकी भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो वो मानवीय अधिकार हो जाएंगे। नागरिक अधिकार की परिभाषा थोड़ा अलग है। नागरिक शब्द जो है वो व्याख्या करता है उस समूह को जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बटा हुआ है। यानी कि भारत है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो एक टेरिटरी में बंधा हुआ है और उस टेरिटरी में जो लोग रहते हैं उनको फला देश का नागरिक कह दिया जाता है। तो नागरिक होने के भी अधिकार हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत में अधिकतर जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है कि धर्म मूल वंश जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब कोई बाहर का व्यक्ति, और उसके लिए कुछ आरक्षण की भी व्यवस्था है। अब कोई इंडिया से बाहर यानी कि पाकिस्तान से आए और आकर के इंडिया में नौकरी मांगे कि मुझे नौकरी दे दीजिए, कि यहाँ के संविधान में लिखा हुआ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें वो जो प्रावधान किए गए हैं वो भारतीय नागरिक के लिए किए गए हैं। हालांकि विदेशी नागरिकों के लिए भी प्रावधान है हमारे मौलिक अधिकार में। जैसे अगर वो यहाँ पर हैं लीगल तरीके से, ठीक है, तो उनको जीवन का अधिकार है, उनको गिरफ्तारी के विरुद्ध निरुद्ध का अधिकार है। ठीक है। लेकिन वो एक जो है एक बैरियर के साथ में है, दुश्मन देश का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये अधिकार नागरिक अधिकार हो गए। कानूनी अधिकार का मतलब वो होता है कि जिस अधिकार को कानून बना करके आपको दे दिया जाए वो कानूनी अधिकार हो गए। जैसे आप अगर एज ए नागरिक, ठीक है, एज ए नागरिक एक नियम बना दिया जाए कि इस क्षेत्र के व्यक्तियों को यहाँ पर जाने से नहीं रोका जाएगा, या ये नियम बना दिया जाए कि फला क्षेत्र में जाने से किसी को नहीं रोका जाएगा, तो ये हमारे कानूनी अधिकार हो गए। जैसे जम्मू कश्मीर में जमीन लेने का अधिकार किसी का नहीं था जो बाहर का है। ठीक है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। अब अगर सरकार कोई नियम और कानून बनाए कि बाहर के यानी कि आउट ऑफ जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया के लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, तो ये क्या होगा? एक कानूनी अधिकार होगा, क्योंकि उसके लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की, कि मौलिक अधिकार क्या है। अब देखिए, मौलिक अधिकार इन्हीं सबका एक समुच्चय है। इन्हीं सबका क्या है? समुच्चय है। ये जो है इन्हीं सबका समुच्चय है वो। ठीक है ना। ये जो जितने भी अधिकार हैं, इसमें जो मूलभूत अधिकार हैं जिनके बिना जीवन यापन संभव नहीं है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और मौलिक अधिकार की ही चर्चा आपके संविधान के भाग 3 में की गई है। ठीक है ना। तो ये तो हो गई अधिकार की बात। भारतीय संविधान की जो सबसे खूबसूरत पक्ष है, जो उसका सबसे खूबसूरत चीज है, वो है मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार का अगर आपकी हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने उस अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो उन पर एक व्यवस्था बना दी गई है कि न्याय आपको मिलना ही मिलना है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था है, आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं और उसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा। ठीक। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। इसमें डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है। और उनको कैटेगरी बना दिया गया है, जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
ये संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचार, ये सब अलग अलग सेगमेंट बना दिए गए हैं ताकि उनको अलग से उनकी एक व्याख्या हो सके कि इतने आर्टिकल हैं जो समानता के अधिकार की बात करते हैं, इतने आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, या इतने आर्टिकल हैं जो जीवन संबंधी जो है चीज़ों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, या धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो उनको एक सेगमेंट में बांट दिया गया है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए आप कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये सवाल किसका हो गया, स्टेट पीसीएस एग्जाम का हो गया, छोटे मोटे एग्जाम का हो गया। मैग्ना कार्टा कहा क्यों जाता है, ये सवाल यूपीएससी का हो गया। देखिए, मैग्ना कार्टा एक चार्टर था जो इंग्लैंड के सामंतों को कुछ अधिकार मिले थे शुरुआत में, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के शुरुआत से ही जो है ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या हैं, आपके अधिकार को संरक्षित सुरक्षित करने की बात है, तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक ना, और ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है और ये न्यायोचित है, यानी कि अगर इसमें कोई अनुचित बात होगी तो आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय के द्वारा वो प्रवर्तनकारी होंगे, यानी कि आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो सेगमेंट बटे हुए हैं वो क्या क्या हैं, और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक ना, तो कुल मिलाकर के आर्टिकल वाइज हम पढ़े, उससे पहले ये जो है जानना जरूरी है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और सातवां है आपका संवैधानिक उपचार। अब आपने बहुत सारे किताबों में ये पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सही लिखा हुआ है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मूल संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं। आपके मूल संविधान ने आपको 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन उसके बाद में जब मूल संविधान लागू हो गया उसके बाद में जो सरकारें बनी उनमें से एक सरकार आई 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार, और उन्होंने संविधान में 44वां संविधान संशोधन करके
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया, यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ये बात कर दी गई 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन में ये बात कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार जो होगा वो मौलिक अधिकार नहीं होगा। ये मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था, ठीक है। क्योंकि सरकार को कई बार भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है सबके लिए, किसी एक सेक्टर के लिए, किसी एक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है नहीं। कई बार उसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब अगर संपत्ति को मौलिक अधिकार बना दिया जाए तो उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, अगर आपके किसी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको हटाया गया कि जब आवश्यकता पड़े तो सरकार अपने मुताबिक ज़मीनों का अधिग्रहण कर सके। और बहुत सारी उससे जुड़ी हुई चीज़ें थी, उस पर कभी अलग से चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6, ठीक है ना। अब इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक एक करके इस पूरे सेगमेंट को समझेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। और उसको पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। आपका समानता का अधिकार है 14 से 18, ठीक ना। अब इससे पहले 2 आर्टिकल छूट जाते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो ये जो 12 और 13 आपके बच गए, इनकी भी हम चर्चा कर लेंगे जब समानता का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे इन आर्टिकलों पर चर्चा की, और इससे संबंधित जो विवाद हुए हैं उनकी भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।